हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बीच में कुछ दिन ऑफलाइन क्लास चलने के बाद अब फिर से पैंडेमिक की सिचुएशन ज़्यादा ख़राब होने की वजह से फिर से ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं। तो मुझे लगा कि मुझे कुछ वीडियोज़ बना करके क्लास 10th के लिए डालनी चाहिए। तो आज से हम वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। तो अभी जो आपका टर्म 2 का जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें आपकी 4 यूनिट्स आएंगी। पार्ट ए से आपकी जो आपकी लास्ट वाली 2 यूनिट्स हैं वो आएंगी, और पार्ट बी से भी आपकी यूनिट 3rd और यूनिट 4th आएंगी। तो हम यूनिट 3rd से स्टार्ट करते हैं आज। तो यहाँ पर पार्ट बी यूनिट 3rd रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसका जो फर्स्ट सेशन है उसको आज हम कवर करेंगे। फर्स्ट सेशन में क्या है, सबसे पहले जो टॉपिक आता है यहाँ पर आता है डेटा। व्हाट इज डेटा? डेटा इज रॉ अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स दैट नीड टू प्रोसेस। डेटा क्या होता है? एक रॉ होती है जो अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स होते हैं, मतलब जो ऑर्गेनाइज नहीं है, जिसको हमें ऑर्गेनाइज करना है। दैट नीड टू प्रोसेस, जिसको प्रोसेस की ज़रूरत है, जिसको ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है। डेटा कैन बी समथिंग सिंपल। डेटा कुछ भी हो सकता है आपका, सिंपल, seemingly रैंडम एंड यूजलेस until it is organized। तो जब तक इसको हम ऑर्गेनाइज नहीं करते हैं जब तक ये यूजलेस रहता है। जैसे आप कहीं पर किसी होटल के अंदर जाते हैं, होटल के अंदर जैसे चेयर्स वगैरह होती हैं, टेबल्स होते हैं, और भी खाने पीने का सामान होता है। अगर उस सारे सामान को एक जगह एक कॉर्नर में डाल दिया जाए उठा करके, तो उसमें से कोई भी सामान यूज होने लायक नहीं होता। उसको आप यूज नहीं कर सकते जब तक आप उसको मैनेज नहीं करोगे। तो इसी तरह से जो एक रो होती है, रो जो मटेरियल होता है, उसको हम बोल सकते हैं डेटा। जब तक कि उसको ऑर्गेनाइज न किया गया जब तक उसको हम डेटा बोलते हैं। अब डेटाबेस क्या होता है ये देखिए। और डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटा का ऑर्गेनाइज कलेक्शन, जब हम डेटा को ऑर्गेनाइज कर देते हैं तो उसको हम डेटाबेस बोलते हैं। यू कैन विजुअलाइज इट एज अ कंटेनर ऑफ इंफॉर्मेशन। इसको आप एक कंटेनर, इंफॉर्मेशन के कंटेनर की तरह आप इसको देख सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं। और डेटाबेस इज एन इंटीग्रेटेड कलेक्शन ऑफ डेटा रिकॉर्ड्स। डेटाबेस क्या है? एक इंटीग्रेटेड कलेक्शन है डेटा रिकॉर्ड्स का, फाइल्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन व्हेन डेटा इज प्रोसीड, जब डेटा को प्रोसीड किया जाता है तो ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर और प्रेजेंटेड इन अ गिवन कंटेक्स्ट सो एज टू मेक इट इज यूजफुल। डाटा को जब स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज किया जाता है तो वो यूजफुल हो जाता है, उसकी जो कंटेक्स्ट है वो उसको यूजफुल बना देते हैं। जब हम उसको ऑर्गेनाइज कर देते हैं, स्ट्रक्चर दे देते हैं, तो उसको हम वो यूजफुल हो जाता है। तो इट इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन। तो उसको अब फिर हम क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन बोलते हैं। डेटा को जब ऑर्गेनाइज कर दिया जाता है, उस पर वर्क हो रहा होता है, उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसको हम कोई स्ट्रक्चर दे देते हैं, मतलब उसको हम प्रेजेंट होने के योग्य बना देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट, व्हेन डेटाबेस कंसेप्ट स्टार्टेड। डेटाबेस कंसेप्ट को कब स्टार्ट किया गया था? 1960 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर पैकेज। क्या है? एक सॉफ्टवेयर पैकेज है, एक सॉफ्टवेयर आप इसको बोल सकते हो, विद कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल द क्रिएशन। एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, एक सॉफ्टवेयर पैकेज है कंप्यूटर प्रोग्राम के साथ में, जो कि कंट्रोल करता है क्रिएशन को, यानी कि कुछ क्रिएट करने को, मेंटेनेंस को, एंड यूज ऑफ डेटाबेस, और डेटाबेस के यूज को।
डेटाबेस के अंदर जो भी वर्क होता है, डेटाबेस को आप क्रिएट कर रहे हैं, डेटाबेस को मेंटेनेंस कर रहे हैं, डेटाबेस में कुछ अपडेटिंग कर रहे हैं, तो वो सब किस में आता है, DBMS में। एग्जाम्पल क्या है इसके, ओरेकल, IBM, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, MS एक्सिस, MySQL, फोक्स प्रो एंड SQLite। तो यहाँ पर हम जो यूज करेंगे वो SQL का यूज करेंगे, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज का, जो CBSE ने प्रोवाइड कराया है कि हम कोई भी डेटाबेस क्रिएट करने के लिए, उसमें टेबल क्रिएट करने के लिए यहाँ पर हम SQL का यूज करेंगे। तो आप अलग से भी SQL का यूज कर सकते हैं, या फिर जो हमें ओपन ऑफिस जो प्रोवाइड कराया है हमें CBSE ने, उसका यूज करके भी हम SQL हम डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, और SQL कमांड हम वहाँ पर भी रन कर सकते हैं। फीचर्स क्या हैं, द एबिलिटी टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, इसमें आप लार्ज अमाउंट डेटा को स्टोर कर सकते हैं, इसमें ये एबिलिटी होती है। टू फैसिलिटेट ईच अपडेट, सॉर्ट एंड रिट्रीवल, और आप इसमें डाटा को ईजिली अपडेट कर सकते हो, ये भी फैसिलिटी इसमें दी जाती है। सॉर्ट कर सकते हो डाटा को, मतलब कोई आपको डाटा देखना है, कोई पर्टिकुलर डेटा देखना है, उसको आप देख सकते हो, रिट्रीवल कर सकते हो आप। गिव द टाइप्स ऑफ डेटा कैटेगराइजेशन, इट इज ऑफ 2 टाइप्स। डेटाबेस जो होता है हमारा 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट है फ्लैट फाइल्स, डेटा इज स्टोर्ड इन अ सिंगल टेबल, जब डेटा को सिंगल टेबल में स्टोर किया जाता है, यूजुअली सूटेबल फॉर लेस अमाउंट ऑफ डेटा, यह कम डेटा के लिए सूटेबल होता है। अगर हमारे पास बहुत छोटे अमाउंट में डेटा है तो उसको स्टोर करने के लिए हम फ्लैट फाइल का यूज करते हैं, जिसमें हम केवल सिंगल टेबल बनाते हैं। नेक्स्ट है रिलेशनल, डेटा इज स्टोर्ड इन मल्टीपल टेबल्स, जब हमारे पास डेटा ज़्यादा होता है उसके लिए हमें मल्टीपल टेबल्स की ज़रूरत होती है, आर लिंक्ड यूजिंग अ कॉमन फील्ड, और उन सभी को हम एक कॉमन फील्ड में लिंक कराते हैं। रिलेशनल इज सूटेबल फॉर मीडियम टू लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, तो रिलेशनल जो है वो सूटेबल होता है मीडियम से लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के लिए सूटेबल होता है। जब हमारे पास बहुत बड़े अमाउंट में डेटा होता है, कोई बड़ी कंपनी है, हमारी कई सारी बड़ी कंपनियां चल रही हैं, अगर बहुत सारा डाटा हमें बहुत सारे एम्प्लॉय वर्क करते हैं तो उनका हमें डेटा रखना होता है, तो उसके लिए हम उनकी सबकी अलग अलग टेबल्स बनाते हैं। एड्रेस की अलग हो गई, एम्प्लॉय ID अलग हो गई, और डिपार्टमेंट अलग हो गया, तो हर एक चीज़ की अलग अलग टेबल बनाते हैं और फिर उनको हमें कॉमन फील्ड में लिंक करा देते हैं। जबकि फ्लैट फाइल्स में क्या होता है, अगर हमारे पास हम कोई छोटी कंपनी को चला रहे हैं, कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं, तो उसमें हमारे पास डेटा भी कम होता है, तो उसको हम एक सिंगल टेबल में ही स्टोर कर लेते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस, डेटाबेस के एडवांटेजेस के बारे में, एडवांटेजेस पूछे गए हैं यहाँ पर कि क्या क्या डेटाबेस के एडवांटेज होते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट है डेटा एंट्री, अपडेट, रीड एंड डिलीट, कॉस्ट इज रिड्यूसेस। डेटा एंट्री आप कर सकते हो, कुछ अपडेट कर सकते हो, कोई आपको डेटा देखना है, रीड करना है, वो देख सकते हो, आप रीड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, एंड कॉस्ट इज रिड्यूस, और इसकी कॉस्ट भी कम पड़ती है। नेक्स्ट है रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी, आपके जो डेटा की जो डुप्लीकेशन है वो भी कम हो जाती है। अगर डुप्लीकेशन डेटा का इसमें हमें हमारा जो डेटा होता है इसमें उसके डुप्लीकेशन के कोई चांस नहीं होते हैं। नेक्स्ट है डेटा शेयरिंग इज मेड ईजी, इसमें डेटा को शेयरिंग करना ईजी हो जाता है, आप इजीली अपने डेटा को शेयर कर सकते हो किसी के पास में भी। नेक्स्ट है डेटा इनकन्सिस्टेंसी इज रिड्यूस्ड, तो डेटा की इनकन्सिस्टेंसी कम होती है, यानी कि कंसिस्टेंसी बढ़ती है। इनकन्सिस्टेंसी कम होने का मतलब है कि कंसिस्टेंसी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है द एंड यूजर्स प्रोडक्टिविटी इज इम्प्रूव, तो एंड यूजर प्रोडक्टिविटी क्या होता है, वो इम्प्रूव होती है, चाहे वो आपकी फ्रंट एंड हो या बैक एंड हो, वो प्रोडक्टिविटी यहाँ पर इम्प्रूव होती रहती है। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग विद डेटा इज इम्प्रूव,
डिसीजन मेकिंग डेटा होता है। डिसीजन मेकिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। आप कोई भी डिसीजन ले सकते हो और जो भी आप डिसीजन लेते हो उसके अकॉर्डिंग आप अपने डेटा को सेट कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट है इम्प्रूव डेटा एक्सेस। डेटा को एक्सेस करना, डेटा को हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं, उसमें एक्सेस करने में इम्प्रूव होता रहता है। मतलब डेटा में अगर हमें कुछ भी देखना होता है, किसी का रिकॉर्ड देखना होता है, तो उसको हम इजीली एक्सेस कर पाते हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट होता रहता है। नेक्स्ट है बेटर डेटा इंटीग्रेशन। डेटा इंटीग्रेशन भी इसमें बेटर होता रहता है, अच्छा होता चला जाता है। नेक्स्ट है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डीबीएमएस। डीबीएमएस के फीचर्स के बारे में यहाँ पर बात की गई है। डीबीएमएस के फीचर्स ऑफ डीबीएमएस। फर्स्ट है क्वेरिएबिलिटी, मीन्स सर्च एनीथिंग इजीली। इसमें क्वेरिएबिलिटी होती है, यानी कि आप इसमें कुछ भी इजीली सर्च कर सकते हो। बैकअप एंड रेप्लिकेशन। बैकअप इसका हम लेकर के रख सकते हैं, इजीली हम इसका बैकअप ले सकते हैं। इसमें हमें डाटा का लॉस होने का कोई चांस नहीं होता है हमारे पास, कि हम डेटा का बैकअप कि हमारा डेटा लॉस हो जाए, इसका कोई चांस नहीं होता है। एंड रेप्लिकेशन, और कुछ भी अगर इसमें प्रॉब्लम आती है, हम कोई गलत एंट्री करते हैं या कोई गलत हम कुछ वर्क इसमें अगर कर देते हैं गलती से, तो उसके लिए रेप्लिकेट भी करता है, आंसर देता है। सिक्योरिटी, सिक्योर होता है, कोई अदर पर्सन इसको एक्सेस नहीं कर सकता है। कंप्यूटेशन, कैलकुलेशन ये कर लेता है ऑटोमेटिकली। अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं वहाँ पर और आपको किसी को सैलरी देनी होती है, तो जब आप वहाँ पर जैसे जो सैलरी बनती है वो 30 डेज की बनती है, तो अगर किसी ने 4 हॉलीडे रखे हैं, 4 छुट्टी रखी है, किसी ने अगर लीव पर गया है 4 लीव पर, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर हम उसकी 26 डेज की जो सैलरी है वो कैलकुलेट करके ऑटोमेटिकली हमको दे देता है। वहाँ पर हमें ओनली डेज डालने होते हैं, कितने दिन की हमें सैलरी कैलकुलेट करनी है। नेक्स्ट है ऑटोमेटेड ऑप्टिमाइजेशन, ऑटोमेटिक कैलकुलेशन। तो ये भी यही है कि इसमें ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन हो जाती है।